Hello everyone, welcome back. Let's continue the concept of colligative property. Today we are going to discuss the last colligative property, that is osmotic pressure. What are colligative properties? The properties which depend on the number of particles of solute, not on the nature of the solute, are called colligative properties. Next, there are four types of colligative properties: relative decrease in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. First three we have already completed, so we are going with the fourth colligative property. The fourth colligative property, osmotic pressure, is ultimately the result of vapor pressure change, right? हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर को, बिकॉज अल्टीमेटली सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो हम प्रीवियस वेपर प्रेशर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसी को फॉलो करते हैं. आप मुझे सिंपल क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अगर मैंने एक बीकर में वाटर लिया, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, एंड आई पुट सम अमाउंट ऑफ शुगर इन इट. Once I put some amount of sugar in it, after that, what will be the change in vapor pressure? Option A, vapor pressure will remain unchanged. Option 2, vapor pressure will increase more. और 3, vapor pressure will decrease. क्या होगा अगर आप वाटर में शुगर ऐड करोगे तो क्या होगा? पहले से ज़्यादा वेपर बनेगी या कम वेपर बनेगी? ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपने प्योर वाटर लिया था तो एंटायर सरफेस वॉज ऑक्यूपाइड बाय ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म वेपर. बट जब आपने उसमें शुगर ऐड कर दिया तो एंटायर सरफेस इज नॉट बीइंग ऑक्यूपाइड बाय वाटर, सम सरफेस इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड सम पार्ट ऑफ द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय शुगर, बट शुगर डज नॉट फॉर्म वेपर. तो इसका मतलब वेपर बनाने वाले पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो अगेन दिस इज द फोर्थ फिफ्थ टाइम वी आर रिपीटिंग द पॉइंट दैट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ब्रैकेट वी कैन से सॉलिड, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, then vapor pressure of liquid decreases. Vapor pressure of liquid decreases. So ये बात हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसमें हम ब्रॉडली इस पूरे डिस्कशन के, इस पूरे टॉपिक के ब्रॉडली दो पार्ट है. एक है डेफिनेशन पार्ट और एंड कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, और दूसरा है डिटर्मिनेशन पार्ट. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले डिफाइन करेंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को, जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है. ये हमारा एक फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन होगा जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे. ठीक है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. ये पूरा एक थियोरेटिकल टॉपिक है. उसके बाद हम मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना शुगर डालने से कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, कितना सॉल्यूट ऐड करने से कितना ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है. सो दैट विल बी द डिटर्मिनेशन पार्ट. इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थियोरेटिकल पार्ट इसका, कंसेप्चुअल पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पार्ट की इंपॉर्टेंस भी है, बट डेफिनेटली इसमें ऑस्मोसिस में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद द एंटायर कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सो fourth colligative property is the osmosis and osmotic pressure. Osmosis, osmotic pressure, isotonic, hypotonic, hypertonic solution and semi-permeable membrane. ये हमें पहले डिफाइन करना है और इनके बारे में समझना है.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें से कुछ सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स कैन पास एंड सर्टेन थिंग्स कैन नॉट पास। हम फिल्टर पेपर की अगर बात करते हैं तो फिल्टर पेपर में एक डेफिनेट पोर साइज होती है और उस पोर साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स उसमें से पास हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में डिफाइन करता हूँ तो आप ये कह सकते हो कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास होने देती नहीं होने देती, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देती है। मतलब अगर आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया और उसके बाद उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करने का ट्राई करोगे तो वाटर उसमें से पास हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं हो सकते। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? हम सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही डिफाइन करेंगे, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमें ऑस्मोसिस डिफाइन करना है। तो द मेम्ब्रेन which allows the free movement of the solvent particles, the membrane which allows the free movement of the solvent particles but not of the solute particle is called semi permeable membrane. Semi permeable membrane natural भी हो सकती है और synthetic भी। All animal and plant cell membranes, all animal and plant cell membranes are semi permeable membranes। एंड जब हमें लैब में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करनी होती है नेचुरल, तो पिग ब्लैडर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देन सिलिकेट्स ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, सेलोफेन मेम्ब्रेन, बटर पेपर एंड पर्चमेंट मेम्ब्रेन, ये कुछ सिंथेटिक और नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के एग्जांपल हैं। ये तो हम बाद में भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन आइडिया क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगी। आप में से कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया तो सोडियम एक आयन है, क्लोराइड भी एक आयन है, सोडियम की साइज और क्लोराइड की साइज तो वाटर से कम होती है। सोडियम आयन की साइज और क्लोराइड आयन की साइज तो वाटर से कम होती है, तो इसका मतलब सोडियम शुड इजीली पास, क्लोराइड शुड पास। वाटर तो बड़ा होता है, उसमें तो 3 एटम है, OH, तो वाटर तो बड़ा होगा, सोडियम छोटा होगा, क्लोराइड छोटा होगा, तो सोडियम और क्लोराइड पास होने चाहिए एंड वाटर शुड नॉट बी अलाउड। योर डाउट में बी समवॉट राइट, बट यहां पे थोड़ा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाओ। जब आप बात कर रहे हो सोडियम की साइज की, आपका आइडिया ठीक है कि सोडियम आयन की साइज वाटर से छोटी होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन यहां तो सोडियम आयन गैसियस फॉर्म में नहीं है, क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में नहीं है, यहां तो आयंस वाटर में डिसॉल्व्ड है। डिसॉल्व्ड है मतलब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो क्या होगा? every sodium ion will be surrounded by many water molecules, यानी उसका हाइड्रेशन हो जाएगा। all the chloride molecules ions will be surrounded by water molecules, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो हाइड्रेटेड सोडियम आयन और हाइड्रेटेड क्लोराइड आयंस जो है वो एक्चुअली वाटर के कंपैरिजन में बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए साइज को लेके ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शॉर्ट पॉइंट याद रखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ करती है, लेकिन सॉल्यूट के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती, और ये उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। नाउ टेक अ केस, ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने लेफ्ट साइड में लिया है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से प्योर वाटर। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक सॉल्यूशन, लेट्स से शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब यहां पे इस केस में
हमने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS. As we have discussed many times, as we know, the vapor pressure of solution will be less than the vapor pressure of pure solvent. इसका मतलब इस तरफ लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है और इस तरफ लगने वाला वेपर प्रेशर कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया। एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया मतलब डिफरेंस इन प्रेशर डेवलप हो गया। और जब भी डिफरेंस इन प्रेशर होता है, बीट गैस और लिक्विड और सॉलिड, जब भी फोर्स का प्रेशर का ग्रेडियंट होता है, डिफरेंस होता है, तो पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहां से कहां मूव करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरफ वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने का ट्राई करेंगे। बट एज आई सेड, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो जाने देगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ब्लॉक कर देगा, राइट? तो बेसिकली यहां पे तो कोई सॉल्यूट का पार्टिकल है ही नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल पार्टिकल, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट। अगर मैंने यहां पे प्योर सॉल्वेंट लिया है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, और ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा हम इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, राइट? So what is osmosis? Net spontaneous flow of solvent molecules. Net spontaneous flow of solvent molecules from solution of less concentration, or from pure solvent to the solution of more concentration through semi permeable membrane. सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्यों हो रहा है? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। एक और कंडीशन हम इसमें ऐड करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। अगेन वी टेक अ बीकर, again we apply a semi permeable membrane. This time I am not using pure solvent. This side I am using solution 1. इसका वेपर प्रेशर है PS1। यहां पे मैंने लेट्स से 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया। 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो ये बन गया सॉल्यूशन 1, और इस सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर कितना है? PS1। बीच में हमने लगा दिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरी तरफ हमने लिया अगेन 1 लीटर वाटर। Other side again we are taking 1 liter water, but this time I have added 2 mole of glucose. यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर था, लेकिन ग्लूकोज कितना था? 1 मोल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम थी। यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है, लेकिन ग्लूकोज कितना है? 2 मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया PS2, और ये बन गया सॉल्यूशन 2।
अब कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डॉट में शो कर देता हूं। ठीक है, यहां पे कम डॉट्स है मतलब ये लेस कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे ज्यादा डॉट है मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक बात लॉजिकली बताओ, थिंक इट लॉजिकली एंड आंसर। इसका वेपर प्रेशर है PS1 और इसका वेपर प्रेशर है PS2। विच वेपर प्रेशर विल बी मोर? कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? ठीक है, तो एज वी नो, अगर सॉल्यूट ज्यादा है, क्या ज्यादा है? सॉल्यूट। इफ सॉल्यूट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, मतलब सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हुए, ध्यान से सुना, कॉन्सेंट्रेशन मोर, सॉल्यूट पार्टिकल मोर। इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर in the solution, then obviously solute particles will be more on surface also. If solute particles are more on surface also, the water particles will be less, तो वेपर कम बनेगी। इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब लेस वेपर प्रेशर, और लेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोर वेपर प्रेशर। इधर प्रेशर ज्यादा है, उधर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर। इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, उधर वेपर प्रेशर कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। तो अगर दो सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, अगर दो सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, तो मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और अगर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को सेपरेट किया है, तो मूवमेंट होता है प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इन शॉर्ट, हमेशा मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। लेकिन हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर मूवमेंट होता किसका है? सॉल्वेंट का। और सिर्फ सॉल्वेंट का ही क्यों होता है? क्योंकि बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट को पास नहीं होने देती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक डेफिनेशन और बन सकती है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर का मतलब वेपर ज्यादा बन रही है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम। लो वेपर प्रेशर का मतलब वेपर कम बन रही है, मतलब वाटर कम है, वाटर कम है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, और लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन, और प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट through semi-permeable membrane, movement of solvent through semi-permeable membrane from solvent to solution, less concentration to more concentration, or high vapor pressure to low vapor pressure is called osmosis। ठीक है, चलो इस ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को एक बार और समझते हैं बिना वेपर प्रेशर यूज किए हुए। अब मैं वेपर प्रेशर यूज नहीं करूंगा, फिर भी ऑस्मोसिस को हम समझने का ट्राई करते हैं। देखो, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये भी सॉल्वेंट ये भी सॉल्वेंट, दोनों प्योर वाटर है दोनों तरफ, और ये पोर्स हैं। तो क्या होगा? कुछ पार्टिकल वाटर के राइट टू लेफ्ट जाएंगे, कुछ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कुछ लेफ्ट टू राइट, कुछ राइट टू लेफ्ट, मूवमेंट होता रहेगा। और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ये कहती है जितना लेफ्ट टू राइट उतना राइट टू लेफ्ट, उतना मूवमेंट होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जितने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लेफ्ट में और प्योर सॉल्वेंट राइट में। अब मैंने यहां पे ऐड कर दिया लॉट्स ऑफ सॉल्यूट,
and here small amount of solute. तो you can say two things, दो चीजें हो गई. नंबर एक, अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर ओनली सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट भी आ गया. ओनली सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट भी आ गया. इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो गई. यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो गई तो मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी. यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कम है, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, ग्लूकोज कम है, वाटर ज्यादा है. यूनिट वॉल्यूम के अंदर वाटर ज्यादा है तो मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी? वाटर की ज्यादा होगी. वन मोर थिंग यू कैन से, यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है और सॉल्यूट पार्टिकल्स के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं और उसको थोड़ा साइज में बड़ा बना देते हैं. इसका मतलब ये जो ब्लू डॉट है ये बहुत बड़े हैं और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते और इनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? पोर्स को ब्लॉक कर देंगे. इस तरफ से पोर्स को ब्लॉक कर दिया तो कोई वाटर इधर नहीं जा पाएगा, इधर से वाटर का मूवमेंट इस तरफ होगा. ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस. सबसे पहली बात तो ये है स्पॉन्टेनियस, हम कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे, हम एक्सटर्नल हेल्प नहीं कर रहे. स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका? सॉल्वेंट का. कहां से कहां? हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is called osmosis. So this is the first part. We defined only one thing, what is osmosis and why it happens. In the next section we will talk about the concept of osmotic pressure.